अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा बच्चों, आज मैंने आपको क्लास 8 सब्जेक्ट तर्जुमा तो कुरान का गेस्ट पेपर करवाना है। तो इंशाल्लाह आपका सारे का सारा पेपर इसी में से आएगा। असल में बच्चों इसके ना 10 वर्जन्स के पेपर्स होते हैं, तो मैं आपको ना 5 वर्जन्स के पेपर करवाऊंगा, तो इसी में आपके 10 के 10 वर्जन के पेपर सारे के सारे हो जाएंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन होता है ना बच्चों, ये एमसीक्यूज का होता है। तो इसके तकरीबन 5 एमसीक्यूज होते हैं। तो पहले एमसीक्यू का बच्चों जवाब ये आप नोट करते जाएं। पहले का जवाब आएगा सी। दूसरे का बच्चों आएगा अल्लाह ताला की मखलूक़ात जिन्हें सब इख्तियार बनाया गया है। तो दूसरे का बच्चों आएगा बी। तीसरे का बच्चों आ जाएगा जिस सूरत के आगाज़ में इल्म की अज़मत का बयान किया गया है। तीसरे का बच्चों बी है। चौथे का बच्चों आ जाएगा, चौथे का सी, ओ सॉरी बी। पाँचवें का बच्चों आ जाएगा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दाव पर इनकी कौम का रद्द अमल था। तो पाँचवें का ए आ जाएगा। आप सब्जेक्टिव की तरफ जाते हैं, तो इनका आपने क्या करना है, इन आयात का तर्जुमा करना है और इन अल्फाज के क्या करने हैं, मैंने लिखने हैं। तो बच्चों ये आपने स्क्रीनशॉट ले लेना और इनका ये आंसर है। पहली आयत का तर्जुमा ये है, दूसरी का ये है, तीसरी का ये है और इन अल्फाज के मैंने ये हैं। पहली का ये तर्जुमा था, दूसरी आयत का ये तर्जुमा था, तीसरी का ये तर्जुमा है और इन अल्फाज के मैंने ये हैं। अब दूसरे वजन के गेस्ट पेपर की तरफ जाते हैं। तो बच्चों ये 10 वजन के पेपर होते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, तो आपने परेशानी होना। कुछ नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाते हैं जो रिपीट नहीं होते। अच्छा बच्चों, पहले क्वेश्चन का बच्चों आंसर आ जाएगा सी और दूसरे का बच्चों आ जाएगा बी। तीसरे का बच्चों आ जाएगा सूरत मुल्क के मुताबिक दुनिया की ज़िंदगी का मकसद है। तो तीसरे का ए आ जाएगा। चौथे का बच्चों आ जाएगा सी। पांचवें का आ जाएगा बच्चों, ये वही रिपीट हो गया क्वेश्चन, पांचवें का ए आ जाएगा। अब क्वेश्चन हिसान शाही की तरफ जाते हैं। तो ये इनका आंसर है। पहली आयत का तर्जुमा, ये आयत रिपीट हो रही है, बाबर रिपीट होंगी। तो दूसरी का तर्जुमा ये, तीसरी का ये और इन अल्फाज के मानी ये है। अब नेक्स्ट वर्जन के क्वेश्चन पेपर की तरफ जाते हैं। तो अब ये नए क्वेश्चंस आ गए हैं। पहले का बच्चों आंसर क्या है, डी। दूसरे का बच्चों है बी। तीसरे का है बच्चों, और तीसरे का डी। चौथे का बी और पांचवें का है बी। अब इसके बच्चों किसान शाइया के सवालात की तरफ जाते हैं। तो इसके जवाबात इन आयात का तर्जुमा ये है। पहली आयत का तर्जुमा, दूसरी आयत का तर्जुमा और तीसरी आयत का तर्जुमा और इन अल्फाज के कुरानी अल्फाज के मानी मैंने ये है। अब चौथे वर्जन के क्वेश्चन पेपर की तरफ जाते हैं। चौथा वर्जन का क्वेश्चन पेपर आ गया। पहले का बच्चों आंसर है डी। दूसरे का है बच्चों बी। तीसरे का है बच्चों डी। चौथे का सी है और पांचवें का ए है, पांचवें का ए। अब बच्चों तनशाइया की तरफ चले गए। तो इनके आंसर बच्चों ये हैं। पहली आयत का तर्जुमा, दूसरी आयत का तर्जुमा, तीसरी का और ये अल्फाज के माने आ गए। अब लास्ट वर्जन के क्वेश्चन पेपर की तरफ चलते हैं। तो बच्चों ये आ गए हमारे पास लास्ट वर्जन का। पहले का बच्चों आंसर ए, दूसरे का बी आ जाएगा। लोग तीन ग्रोहों में तकसीम हो जाएंगे, बी,
تیسرے کا بچوں آ جائے گا اے، چوتھے کا بی اور پانچویں کا اے۔ آپ انسان شاعری کی طرف چلتے ہیں۔ ان آیات کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے، یہ پہلے بھی آ چکے ہیں آیات، پہلے ورژن کسی کویشچن پیپر میں، اور یہ ہے بچوں ان کے آنسر۔ پہلے آیت کا ترجمہ، دوسرے کا ترجمہ اور تیسرے کا ترجمہ، ان الفاظ کے معنی۔ تو بچوں آپ نے ان کو یاد کر کے، زبانی یاد کر کے لکھ لینا ہے۔ تو اچھا بچوں، اس کے بعد جو سے کلاس کا کویشچن پیپر کا گیسٹ پیپر آپ کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں لازمی بتائیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اور بچوں جاتے جاتے لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔